हाज़रीन और सामीन, हम आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। इस चैनल का बुनियादी मकसद ये है कि हम आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दें, एक ऐसी दुनिया से आपका तारुफ़ कराएँ जो कि नई दुनिया मानी जाती है, जिसके बारे में कम से कम अपनी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा वाक़फ़ियत नहीं है, लोग जानते नहीं हैं कि ये क्या है। तो हम बात करना चाहेंगे क्रिप्टो करेंसी की, और आपको थोड़ी-सी ऐसी इन्फॉर्मेशन देने जाएँगे जिससे आपका फ़ायदा हो। हमें लगता है कि हम ऐसी इन्फॉर्मेशन रखते हैं कि जिससे आने वाले टाइम में कम इन्वेस्टमेंट के साथ, कम पैसों के साथ या बगैर किसी पैसे के भी आप पैसा कमा सकते हैं, और वो भी यूएस डॉलर्स में, और वो भी घर बैठे हुए। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो कि हम चाहते हैं। इसके सबसे पहले हम ये चाहेंगे, अक्सर औक़ात क्योंकि हमें बहुत एक मुद्दत हो गई इस लाइन में, क्रिप्टो करेंसी में, तो जो एक बुनियादी सवाल जो लोग हँसते-हँसते करते हैं, पूछते हैं कि भाई ये क्रिप्टो है क्या? तो पहले तो हम आपको बताएँगे कि क्रिप्टो है क्या? क्रिप्टो की बेसिक्स क्या हैं? और आने वाली वीडियोज़ में, सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ में हम आपको और भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे, क्योंकि हमें मुद्दत हो गई इस लाइन में आए हुए, तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमने इकट्ठी की। तो हम चाहेंगे कि हम अपनी कम्युनिटी में लोग इसके बारे में ज़्यादा वाक़फ़ियत रखें, बेसिक से वाकिफ़ हों, क्योंकि लोग आपको ये तो बता देते हैं कि ये कॉइन ऊपर जा रहा है, ये कॉइन नीचे जा रहा है, ये नहीं बताते भी इस कॉइन को पकड़ना कैसे है। जब तक आप ये नहीं बताएँगे कि शिकार कैसे करना है, आप कैसे करेंगे? आप उस कॉइन तक पहुँचेंगे कैसे? क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं भाई ठीक है, हम इन्वेस्टमेंट कैसे करें? हम उसको शुरू कैसे करें? तो ये एक बड़ा मसला है जो कि रहता है, तो हम चाहते हैं कि उसके बारे में आपको बताएँ। हम आपको सबसे पहले तो ये बताएँगे, फिर आपको कुछ एक ऐसे कॉइन के बारे में आपको बताना चाहेंगे इस पहले प्रोग्राम में ही, कि जिसकी वजह से हम समझते हैं कि ये 100 टाइम्स, 1000 टाइम ऊपर जा सकता है। जैसे किसी ज़माने में बिटकॉइन जब शुरू हुआ तो लोग कहते थे यार ये 1 सेंट का था, फिर 5 सेंट का था, फिर 10 सेंट का था, फिर डॉलर का भी था, $10 का भी था। तो लोग कहते यार ये बड़ी ज़्यादा प्राइस है, लेकिन आने वाले वक़्त ने बताया कि नहीं, ये प्राइस कुछ भी नहीं थी। बिटकॉइन कहाँ पहुँचा ये हम सबको पता है, ये ऊपर या नीचे जब भी जाता है, ये ऊपर ही आता है। तो हम ये चाहेंगे, हम ऐसे एक हिडन जिम के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि जो आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। आप उससे पैसा बना सकते हैं, और ये जो कॉइन है ये मुद्दत से मार्केट में है, लेकिन ये लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं वो इस तरह से काम कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि जब ये कॉइन मार्केट में आए तो ये अपनी एक वैल्यू दिखाए और राइट वे ये ऊपर जाए। तो हम ये चाहेंगे कि आप इस कॉइन के बारे में अभी से वाकिफ हो जाएं। हम इस कॉइन की एक खूबी आपको ये भी बताएंगे कि आप इसके ऊपर घर पे बैठे फ्री में पैसे कमा सकते हैं, यूएस डॉलर में पैसे कमा सकते हैं। फिर इसकी सबसे बड़ी बात जो मैंने नोटिस की और मैं चाहूंगा कि सबको मालूम हो, कि इस कॉइन के ऊपर आप स्टेकिंग भी कर सकते हैं। बहुत से कॉइन ऐसे होते हैं वो आपको स्टेकिंग अलाउ ही नहीं करते, या बहुत थोड़ा सा 2% 4% दे देते हैं, जो कि इनफ नहीं होता। लोग कहते हैं अभी ये तो एक मुद्दत लगेगी हमें किसी जगह पहुंचते हुए। ये कॉइन आपको 30% तक स्टेकिंग करने देता है। आप अपना कॉइन बाय करते हैं, आप उनकी वेबसाइट पे डालते हैं, आप उनकी वॉलेट पे डालते हैं, यू कैन मेक अप टू 30% इजीली। तो ये एक बड़ी बात है। या चलें आप कहते हैं जी ठीक है जी, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं कैसे इन्वेस्टमेंट करूंगा? तो उसका ये तरीका है कि हमारे पास उसका भी एक गुर है, एक तरीका है जो कि मेरे दोस्त हैं वो आपको डिटेल से इसके बारे में बताएंगे। क्योंकि जैसे कहते हैं, शायर कहता है कि उम्र गुजरी है इसी दश्त की स्याही में, तो उनको इस दश्त की स्याही में बहुत अरसा गुजर गया। तो मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ बैठे हैं सुहेल, मैं चाहूंगा कि वो आपको इस कॉइन के बारे में बताएं, और फिर हम आपको थोड़ी सी इसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन देंगे। और इसके अलावा ये भी बात है कि अगर आपको इसके बारे में कोई सवाल हो, कुछ हो, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन भेज सकते हैं, हम आपको जवाब देंगे, हम आपको उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन देंगे। तो शुरू करते हैं। तो मैं वेलकम करना चाहूँगा सुहेल को, जो कि यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। लकीली इनके बड़ा मुतालिया है, बड़ी इसकी स्टडी है इस लाइन में, तो वो हमें कुछ बताएंगे इस कॉइन के बारे में। सबसे पहले हम चाहेंगे कि थोड़ा सा हमें वो बिटकॉइन के बारे में बताएं कि वो बिटकॉइन जो है वो डाउन क्यों गया और ये अप क्यों जाएगा। तो उसके बाद फिर ये है कि दूसरे कॉइन के बारे में भी वो आपको बताएंगे, जिसके को मैं कहता हूँ कि हिडन जेम है। तो सुहेल, आप इसके बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तारिक साहब, से पहले जो है हमें अपने नाज़रीन को ये बताने की ज़रूरत है कि क्रिप्टो सेक्टर है क्या। काफ़ी लोग जो हैं वो बिटकॉइन के बारे में तो सुनते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि बिटकॉइन क्या है, क्रिप्टो सेक्टर क्या है, ब्लॉकचेन क्या है और इनमें डिफरेंस क्या है, ये सारी एक ही चीज़ें हैं। इसको समझने का आसान तरीका ये है कि जैसे आप रियल लाइफ में देखते हैं कि स्टॉक मार्केट में मुख्तलिफ कंपनियां जो हैं उनके शेयर ट्रेड होते हैं।
कुछ नई कंपनी आती हैं, वो नई टेक्नोलॉजी लेकर आती हैं। और जैसे एक ज़माना था कि इंटरनेट की कंपनियाँ आईं, सेलफ़ोन की कंपनियाँ आईं और आप लोग जानते हैं कि लेट 90s में याहू और इस तरह की अल्टा विस्टा और नेटस्केप और इस तरह की काफ़ी सारी कंपनियाँ जो थी वो लॉन्च हुई और उस ज़माने में उनके जो शेयर्स होते थे वो 1 सेंट का होता था। उनको पेनी स्टॉक्स बोला जाता था। तो जैसे हमारी स्टॉक मार्केट्स में कंपनियां होती हैं जो कि टेक्नोलॉजी लेकर आती हैं और जब वो स्टॉक मार्केट्स के ऊपर लिस्ट करती हैं तो उनके शेयर्स ट्रेड किए जाते हैं। तो जो वो कंपनी अपनी प्रोडक्ट को डेवलप करती है, उसकी प्रोडक्ट पॉपुलर होती है, सक्सेसफुल होती है, तो उसके शेयर की वैल्यू भी उसी हिसाब से बढ़ती जाती है। तो ये कोई अनहोनी बात नहीं है कि कोई कंपनी 1 सेंट का शेयर होता है और जो उस कंपनी को समझते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी को समझते हैं, तो वो उसको शुरू में ही उसमें इन्वेस्ट करके कम इन्वेस्टमेंट के साथ उसके शेयर्स खरीद के रख लेते हैं और कुछ सालों बाद पता चलता है कि उस कंपनी का शेयर $100 का हो गया है, $500 का हो गया है। तो इसी तरह क्रिप्टो सेक्टर जो है वो भी एक नया सेक्टर डेवलप हो रहा है। जैसे आज से 30 साल पहले सेल फोन्स का कोई नामो निशान नहीं होता था। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता पहले सादा से सेल फोन आए और अब हम लोग स्मार्टफ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं जो इतने ही पावरफुल हैं जितना कि एक कंप्यूटर होता है। तो इसी तरह क्रिप्टो सेक्टर में काफ़ी सारी इनोवेशंस हो रही हैं, काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और जो लोग रोज़मर्रा के मामलात में बिज़ी हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बैठ के स्टडी करें और फिर इस कदर र्यूमर्स हैं, इस कदर स्पेकुलेशंस हैं, गलतफ़हमियाँ हैं। कुछ लोग कहते हैं कि क्रिप्टो सेक्टर पूरे का पूरा ही फ्रॉड है, कुछ लोग कहते हैं कि ये बस स्पेकुलेशन है, ये गैम्बलिंग का एक तरीका है। जबकि ऐसा नहीं है, ये भी एक नया सेक्टर है जो कि डेवलप हो रहा है, एक फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है, जो आज से 10 साल पहले जैसे हम सोच नहीं सकते थे कि हम घर बैठे सब्जी भी मंगवा सकते हैं इंटरनेट के ऊपर। ई-कॉमर्स का इतना क्लियर कंसेप्ट नहीं था। तो लेट 90s में ये चीज़ें डिस्कस हो रही थी कि घर बैठ के आप चीज़ें ऑर्डर करेंगे और वो घर में डिलीवर हो जाएँगी। और अब 20 साल बाद वो एक रियलिटी है, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि हम ऑनलाइन फूड भी ऑर्डर करते हैं, प्रोडक्ट्स भी ऑर्डर करते हैं। तो इसी तरह ये जो क्रिप्टो सेक्टर डेवलप हो रहा है, ये आज से कुछ साल बाद एक आम चीज़ बन जाएगी, हर घर में इसका कोई ना कोई इम्पैक्ट होगा। तो इसमें समझने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि जैसे रियल वर्ल्ड में स्टॉक मार्केट में कंपनीज़ के शेयर्स होते हैं, उसी तरह जो क्रिप्टो सेक्टर में कंपनियाँ चीज़ें डेवलप करती हैं या इन्वेंशन करती हैं, तो उन कंपनियों के भी शेयर्स होते हैं, लेकिन उनको शेयर्स कहने की बजाय वो सर्टेन गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिसकी वजह से उनको शेयर्स नहीं कह सकते, वो उनको कॉइन्स कहते हैं या उनको टोकन्स कहते हैं। तो जब हम किसी कॉइन की बात करते हैं तो हम एक्चुअली किसी कंपनी के शेयर्स की ही बात कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि ये एक डिफरेंट सेक्टर है, इसकी अपनी लिंगो है, इसकी अपनी टर्मिनोलॉजी है, तो इस लिंगो में और इस टर्मिनोलॉजी में हम उसको शेयर कहने की बजाय हम उसको कॉइन कहते हैं या टोकन कहते हैं, लेकिन उसका उसका उसकी अहमियत वही होती है जो कि रियल लाइफ में शेयर की होती है। तो अब जैसे रियल लाइफ में कंपनीज की सक्सेस के साथ साथ उनके शेयर्स की वैल्यू बढ़ती है, इसी तरह जो क्रिप्टो सेक्टर है उसमें भी कंपनीज की प्रोडक्ट्स जैसे जैसे सक्सेसफुल होती हैं वैसे ही उनकी वैल्यू उसके हिसाब से बढ़ती जाती है। मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा-सा बिटकॉइन के बारे में बताएँ कि वो जब शुरू हुआ तो वो जैसे 1 सेंट 2 सेंट का था और वो कहाँ पहुँचा? तो या ये अभी जो प्रेज़ेंटली जैसे ये कॉइन डाउन गया है और फिर उसके बाद हम ये सोचते हैं कि ऊपर जाएगा। थोड़ा-सा इसके बारे में बताएँ ताकि फिर उसके बाद हम उस कॉइन की तरफ आएँ जो कि मैं चाहूँगा कि सामईन को, नाज़रीन को उसके बारे में भी पता चले। श्योर। बिटकॉइन जो है वो 2008 में जब शुरू किया गया तो उस वक़्त उसकी एक टोटली नई 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 चीज़ थी, एक न्यू इन्वेंशन थी। तो उस वक़्त लोगों को पता नहीं था कि कामयाब होगा कि नहीं होगा, तो उस वक़्त उसकी वैल्यू 1 सेंट हुआ करती थी। फिर जो लोग उस टेक्नोलॉजी को समझते थे, उन्होंने उसको इन्वेस्ट करना शुरू किया। बिटकॉइन जो है वो एक आप समझ लीजिए एक प्लेटफ़ॉर्म है जिसके ऊपर आप मुख्तलिफ चीज़ें बिल्ड कर सकते हैं। उसकी ऑल्दो उसकी कैपेसिटी बड़ी लिमिटेड है क्योंकि दिस वाज़ द फर्स्ट ब्लॉकचेन व्हिच वाज़ इंट्रोड्यूस्ड। तो उसके हिसाब से उसकी एप्लीकेशन लिमिटेड थी, लेकिन क्योंकि दिस वाज़ द फर्स्ट एवर इन्वेंशन, इसलिए उसकी वैल्यू जो थी वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी क्योंकि और कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म नहीं था जिसके ऊपर इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ डेवलप की जा सकती, जैसी कि बिटकॉइन के ऊपर डेवलप की जा रही थी।
तो फिर जो बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, उसकी मकबूलियत में इजाफा हुआ, उसकी यूजेज में इजाफा हुआ। जो बेसिक यूज था बिटकॉइन का वो था कि आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विदाउट गोइंग थ्रू द बैंक्स विद माइनर फीस। उस वक्त क्योंकि ब्लॉकचेन का या बिटकॉइन का यूज इतना ज्यादा नहीं था तो फीस बहुत कम होती थी, तो इसलिए वो बहुत इकोनॉमिकल लगता था कि आपने अगर पैसे कहीं भेजने हैं तो बिटकॉइन के जरिए उसको ट्रांसफर कर दें। तो जो रिसीवर है वो उसको उस मुल्क में बिटकॉइन को कैश करा के तो लोकल करेंसी हासिल कर सकता था। लेकिन ओवर द टाइम काफी सारे प्रोजेक्ट इसके ऊपर डेवलप हुए और उसकी वजह से उसकी वैल्यू बढ़ती गई। अब जो लोग टेक्नोलॉजी को नहीं समझते थे, जब वो 100 के ऊपर गया उसका पर कॉइन, तो लोगों ने कहा कि ये तो स्पेकुलेशन है, गैम्बलिंग है। फिर वो 1000 पे चला गया तो फिर भी कुछ लोग सोचते ही रह गए कि ये स्पेकुलेशन है, गैम्बलिंग है या स्कैम है। तो अब जैसे आप जानते हैं कि उसकी वैल्यू एक वक्त में 64,000 पे भी चली गई। तो बिटकॉइन जो है उसकी वैल्यू के ऊपर नीचे जाने में काफी सारे फैक्टर्स हैं। कुछ उसमें स्पेकुलेशन भी होती है, कुछ उसमें रियल वर्ल्ड फैक्टर्स होते हैं। तो उसमें ज्यादातर फैक्टर्स ये होते हैं कि क्रिप्टो सेक्टर में एंटर होने के लिए आपको बिटकॉइन वाहिद करेंसी है जिसके लिए आप क्रिप्टो सेक्टर में आसानी के साथ एंटर हो सकते हैं। अब और भी काफी सारी करेंसीज अवेलेबल हैं। तो जैसे इंटरनेशनल ट्रेड में ज्यादातर ट्रेड यूएस डॉलर में होती है, तो इसी तरह क्रिप्टो सेक्टर में ज्यादातर ट्रेड बिटकॉइन के जरिए होती है। तो जब क्रिप्टो सेक्टर में कोई नई डेवलपमेंट हो रही होती है, नई इन्वेस्टमेंट आ रही होती है, तो लोग बड़ी तादाद में बिटकॉइन खरीदते हैं उस इन्वेस्टमेंट में शामिल होने के लिए, उन नए प्रोजेक्ट्स में शामिल होने के लिए जिनका कि उनको लगता है कि फ्यूचर में काफी अहम रोल होगा इस सेक्टर में। तो वो फिर पहले बिटकॉइन खरीदते हैं। तो जब वो बिटकॉइन खरीदते हैं तो उसकी प्राइस जो है उसी हिसाब से बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो सप्लाई और डिमांड का केस होता है। तो अभी रिसेंट जो क्रेज था वो एनएफटीज का था, जो कि हम आने वाली एपिसोड में एक्सप्लेन करेंगे कि एनएफटीज क्या होती हैं और टोकन्स क्या होते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। इसमें काफी सारी टर्मिनोलॉजीज हैं, काफी सारी लिंगुअल जो है इंडस्ट्री की जो लिंगो है उसको समझने की जरूरत है। तो हम इंशाल्लाह आने वाली किस्तों में एक्सप्लेन करेंगे। तो इस एपिसोड में हम ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि जो बिटकॉइन जो है उसकी वैल्यू क्यों है, और जैसे कि तारिक ने कहा कि हमारे पास एक ऐसा सेक्टर है कि एक ऐसा कॉइन है जो कि जिसमें सेम पोटेंशियल है जैसा कि बिटकॉइन में एक ज़माने में हुआ करता इसके था। बारे में मैं चाहूंगा कि बिल्कुल मैं भी चाहूंगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो हमने डिस्कवर की तो सबको इसका फायदा पहुंचे, ये चाहूंगा। लेकिन इससे पहले मैं ये बात भी जरूर करना चाहूंगा कि जो भी हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए है, ये इन्फॉर्मेशन के लिए है। लेकिन इसका हरगिज ये मकसद नहीं कि ये हम आपको एक फाइनेंशियल एडवाइस दे रहे हैं। अपना ड्यू डिलिजेंस इस्तेमाल करें, अपनी जिसे कहते हैं अक्ल इस्तेमाल करें, उसके मुताबिक पैसा आपका है, आपने फैसला करना है। तो बाकी हमारा काम ये है कि हम आपको जो भी ऑनेस्टली बेस्ट पॉसिबल इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो हम आपको जरूर देंगे, और पूरी ऑनेस्टी के साथ और पूरी इंटेग्रिटी के साथ देंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप उस कॉइन के बारे में बताएं जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं, ताकि कम से कम इस एपिसोड में हम वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे सकेंगे लोग कैसे पैसा कम इन्वेस्टमेंट से बना सकते हैं या बगैर इन्वेस्टमेंट भी पैसा बना सकते हैं। हाँ जी, इसमें बिटकॉइन के बारे में जिन लोगों को थोड़ा बहुत इल्म है वो जानते हैं कि आपको एसिक्स एक तरह के कंप्यूटर्स होते हैं जो आपको खरीदना पड़ते हैं। वो उनमें पावर कंजम्पशन काफ़ी होती है और उनको चलाने के लिए काफ़ी इन्वेस्टमेंट करना पड़ती है। तो अब बिटकॉइन जो है वो उसकी इन्वेंशन 12 साल पहले हुई थी। तो टेक्नोलॉजी में ये है कि कुछ कंपनियां इन्वेंशन करती हैं, फिर उसके बाद दूसरी कंपनी आती हैं, वो उस सेक्टर को, उस इन्वेंशन को फर्दर इम्प्रूव करती हैं, उसको फर्दर आगे लेके जाती हैं टेक्नोलॉजी को। तो इसमें जो बिटकॉइन जो था उसने एक कंसेप्ट जो है उसको प्रूव कर दिया कि ये एक ऐसा सिस्टम बनाया जा सकता है जिसमें हम बगैर बैंक्स के जरिए ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, डिसेंट्रलाइज। हाँ, तो उसको डिसेंट्रलाइज कहते हैं क्रिप्टो सेक्टर की जो लैंग्वेज है उसमें। तो जिसका मतलब यह है कि उसमें कोई और थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। जो ट्रांजैक्शन होती है वो डायरेक्ट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन होती है। उसके ऊपर किसी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। गवर्नमेंट उसको
सीज नहीं कर सकती, उसको गवर्नमेंट उसको कंट्रोल नहीं कर सकती, गवर्नमेंट उसको शट डाउन नहीं कर सकती, क्योंकि ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है, जिसकी वजह से इसको डिसेंट्रलाइज कहते हैं। दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में कोई ना कोई जो है वो अपने सिस्टम इंस्टॉल करके तो उनको यूज कर रहा है, जो कि बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन प्रोसेस करते हैं। अब बिटकॉइन जो है उसकी जो सबसे अहम फैक्टर जो इस वक्त उसके लिए बॉटलनेक्स बन रहे हैं या रोड ब्लॉक्स बन रहे हैं उसकी फर्दर डेवलपमेंट में, वो ये है कि एक तो बिटकॉइन के ऊपर ट्रांजैक्शंस करना जो है अब काफी एक्सपेंसिव हो गया है, क्योंकि तकरीबन हर प्रोजेक्ट जो है वो बिटकॉइन के नेटवर्क के साथ किसी ना किसी तरह अटैच है। उसके बाद उसकी स्पीड जो है वो बहुत कम है। हालांकि अगर आप बैंक टू बैंक ट्रांसफर करें तो उसमें कई दिन लग जाते हैं, जबकि बिटकॉइन की ट्रांसफर जो है वो 1 घंटे के अंदर हो सकती है, लेकिन दैट इज स्टिल नॉट गुड इनफ। वी नीड समथिंग इवन फास्टर, क्या कोई तरीका है कि ये इसकी स्पीड को इंक्रीज कर सकें? क्योंकि हाँ जैसे जो इसके जो ऑनर हैं या जो इसके जो इन्वेंटर हैं इथेरियम के, मिस्टर हॉस्किंसन, वो कहते हैं जी कि बिटकॉइन तो अपना दुश्मन खुद है, इन द सेंस के वो इतना स्लो है कि वो ट्रांजैक्शन जो है बहुत देर में प्रोसेस करते हैं, जबकि हमारे पास बेटर अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं जो कि सेकंड्स में ट्रांजैक्शन प्रोसेस कर सकते हैं, जैसे कि काइन का आप जिक्र करना चाहेंगे, उसके बारे में हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दें ताकि। हाँ, उसकी मिसाल ये है कि आप जैसे कहें कि जीटी रोड के ऊपर वैसे ट्रैफिक चल सकती है जैसे कि नई बनने वाली हाईवेज जो बनाई गई हैं सी पैक के अंडर, उनके ऊपर जिस स्पीड से ट्रैफिक चल सकती है, जितनी कैपेसिटी है उन हाईवेज की, क्या हम उतनी कैपेसिटी जीटी रोड के ऊपर बना सकते हैं? उसका सादा सा जवाब है नहीं, क्योंकि जीटी रोड कई शहरों के दरमियान में से गुजरती है, अपना बिल्डिंगों को गिरा सकते हैं जीटी रोड के इर्द। तो उसका फिर अल्टरनेटिव ये होता है कि आप बजाय उस इंफ्रास्ट्रक्चर को फर्दर एक्सपैंड करने की कोशिश करने के कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं जो उससे उसकी तमाम वीकनेसेस को कवर करे, कि जैसे पाकिस्तान में जीटी रोड के मुकाबले के ऊपर सी पैक के अंडर हाईवेज बनाई गई हैं जिनका ट्रैफिक फ्लो के हिसाब से कोई कंपैरिजन नहीं है जीटी रोड के साथ। तो सेम थिंग जो है ब्लॉकचेन में के सेक्टर में या क्रिप्टो सेक्टर में भी हो रही है कि बिटकॉइन को आप समझ लें कि वो जीटी रोड है एक तरह का, जिसके ऊपर एक लाइन आ रही है, एक लाइन जा रही है, तो उसके ऊपर एक सर्टन कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी से ज्यादा आप उसके ऊपर ट्रैफिक नहीं चला सकते। तो अब जिस जमाने में जीटी रोड बना था उस जमाने में तो गाड़ी किसी किसी के पास होती थी, तो उसी हिसाब से उसको डिजाइन किया गया था। लेकिन अब तो बेशुमार गाड़ियां हैं, बेशुमार ट्रांसपोर्ट है जो रोड्स के ऊपर चलती है। तो इसी तरह जब बिटकॉइन को इन्वेंट किया गया था तो उसके इन्वेंटर्स ने इतनी इसकी पॉपुलैरिटी को और इसकी इतनी डिमांड को एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक इतनी जल्दी उसकी जो कैपेसिटी है उससे वो ज्यादा की डिमांड हो जाएगी। तो उसके लिए एक और कंपनी जो है वो एक और इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, जो कि इस वक्त जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि पुरानी प्रोजेक्ट्स की जो कैपेबिलिटीज हैं, उन्होंने उन्हीं कैपेबिलिटीज को एक नए इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्लीमेंट किया है। तो उस कंपनी का नाम जो है वो है मेटा हैश। तो उसमें काफी सारे एडवांटेज है। बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए आपने एक बिटकॉइन खरीदना है तो आपको कम से कम $30,000-40,000 चाहिए, या आप उसकी फ्रैक्शन भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो भी हंड्रेड या थाउजेंड ऑफ डॉलर्स में होगी। तो लेकिन बिटकॉइन जिस स्टेज के ऊपर है इस वक्त, एक वक्त आएगा कि मेटा हैश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी उसी लेवल पे पहुंच सकता है। इस वक्त जो है मेटा हैश का जो एक कॉइन है वो तकरीबन 1 सेंट का है, सेम एज बिटकॉइन का एक कॉइन जो था आज से 12 साल पहले 1 सेंट का होता था। अब मेटा हैश जो है उसकी सक्सेस का इतना चांस क्यों है? वो इसलिए है कि जो कमजोरियां बिटकॉइन में या इथोरियम में या और जो टॉप के प्रोजेक्ट्स जो कि आज से 8-10 साल 12 साल पहले शुरू किए गए थे, उन्होंने उस वक्त इन टेक्नोलॉजीज के बारे में, इन एप्लीकेशन के बारे में नहीं सोचा था जो कि इस वक्त ब्लॉकचेन सेक्टर में इम्प्लीमेंट की जा रही है। तो ये जो प्रोजेक्ट है मेटा हैश का, इसमें वो उन तमाम टेक्नोलॉजीज को उन्होंने इंटीग्रेट किया है। तो इंटीग्रेट करके तो वो एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं जो कि आप समझ लें कि वो जैसे पाकिस्तान में सी पैक की हाईवेज हैं, वो एक तरह की वैसी हाईवेज हैं। अब उसको जो आपने अगर कंपैरिजन करना है तो उसकी एनालॉजी इस तरह होगी कि जीटी रोड जो है वो चले ट्रैफिक के लिहाज से वर्स तो है ही, लेकिन सपोज कि उसके ऊपर टोल भी लगा दिया जाता कि आपने जीटी रोड के ऊपर एक ट्रिप करना है तो आपको $40 उसके ऊपर टोल भी देना होगा। तो आप इमेजिन करें कि वो कितनी इनफिजिबल वो हाईवे हो जाएगी।
अब उसके मुकाबले में अगर सी पैक बनता है और सी पैक की एक तो कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, और उसके अलावा उसके ऊपर ट्रैवल करने के लिए और उसके ऊपर कोई भी ट्रांसपोर्ट चलाने के लिए आपको $40 जो आप इमेजिन करें कि 1 सेंट का 1000वां हिस्सा आपकी फीस होगी, यानी आपका टोल जो है वो 1 सेंट का 1000वां हिस्सा होगा। तो जब जब ये रोड मुकम्मल हो जाएगा, जब इसके ऊपर ट्रैफिक चलना शुरू हो जाएगी, तो कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा जो कि कहेगा कि नहीं मैं वो बिटकॉइन वाला रोड यानी कि जीटी रोड के ऊपर जाऊंगा, मैं ये मेटा हैश वाला रोड यानी कि सी पैक रोड वाले के ऊपर नहीं, रोड के ऊपर नहीं जाऊंगा, क्योंकि हर बंदा कहेगा कि मैं जीटी रोड के ऊपर जाऊंगा, एक तो ट्रैफिक इतनी कंजेस्शन होगी, इतना वो कंजेस्टेड रोड है, और उसके ऊपर मुझे $40 टोल भी देना पड़ेगा। तो मैं क्यों ना सी पैक वाला जो रोड है उसके ऊपर जाऊं, जहां पर के टोल भी 1 सेंट का कुछ ही। अच्छा, तो ये जो प्रोजेक्ट है मेटा हैश का, इसमें आपके शामिल होने का जो तरीका है वो हम आपको बताते हैं कि आप बगैर इन्वेस्टमेंट के इसमें इसके कॉइन्स कैसे हासिल कर सकते हैं। ये तो टोटल फ्री है, हाँ कुछ नहीं है, कोई हाँ चार्ज नहीं, हाँ, इसका कोई चार्ज नहीं है। कैच नहीं है, कुछ नहीं। नहीं, कैच नहीं है, उसमें सिर्फ ये है कि आपके घर में अगर कोई कंप्यूटर मौजूद है तो आप उस कंप्यूटर को बस 24 घंटे चलते रहें, तो चलता रहने दें, तो वो जो प्रोजेक्ट जो है वो उस कंप्यूटर को एज अ सिग्नल रिसीवर यूज करेगा। तो उसमें आपका जो थोड़ा सा डाटा यूज होगा आपका इंटरनेट का, और थोड़ा सा उसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी, तो उसके बदले जो है वो आपको हर रोज कुछ अमाउंट कॉइन्स की देंगे, और उसके अलावा आपका जो वॉलेट का नंबर होगा वो कुरानंदाजी में डालेंगे, जिसमें कि 1000 प्राइजेस होते हैं। तो उसमें जो सबसे बड़ा प्राइज है वो होता है तकरीबन 62,000 कॉइन्स का होता है, जिसकी इस वक्त वैल्यू जो है वो तकरीबन $2000 के करीब है। तो इसी तरह सेकंड प्राइस है, थर्ड प्राइस है, जो 5 प्राइस हैं वो जरा बड़े प्राइसेस हैं, और फिर उसके बाद मजीद 1000 प्राइसेस हैं उसमें। तो उसमें आपने सिर्फ ये करना है कि उसका लिंक हम वीडियो में नीचे डाल देंगे, तो आपने वहां से जाके ऐप अपने कंप्यूटर के ऊपर डाउनलोड करके तो उसको बस चलने देना है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। तो उसमें मजीद जो तफसीलात हैं वो हम नेक्स्ट जो एपिसोड होगी उसमें बताएंगे कि उसमें आपने कैसे शामिल होना है, और आपको कोई सवाल जवाब अगर हों तो आप हमारे वीडियो के रिप्लाई में आप अपने क्वेश्चंस पोस्ट करें, तो हम आपको उसमें मजीद गाइड करेंगे कि आपने ये जो प्रोजेक्ट है जिसमें पोटेंशियल है एक आने वाले वक्त में बिटकॉइन बनने की जैसा पोटेंशियल है इसमें, तो इस प्रोजेक्ट में आप बगैर इन्वेस्टमेंट के कैसे शामिल हो सकते हैं। तो ये आसान तरीका है कि आप बगैर इन्वेस्टमेंट किए इसको एक्सप्लोर करें, इसको लर्न करें, और साथ साथ आप क्रिप्टो सेक्टर के बारे में जानें। हमारी एपिसोड्स को आप वॉच करते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको मजीद एजुकेट करें, मजीद आपको टिप्स बताएं कि आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट ना करें जो कि स्कैम हो या जिसमें आगे ग्रो करने का कोई चांस ना हो। तो इस तरह के प्रोजेक्ट से आप कैसे बच सकते हैं और अच्छे प्रोजेक्ट्स को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो हम आने वाली एपिसोड्स में आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त जो इस एपिसोड का जो फोकस है वो एक प्रोजेक्ट जिसको कि हमने काफ़ी अच्छे से स्टडी किया है, और हमें इसका पूरा यकीन है कि आने वाले वक्तों में इसके ऊपर काफ़ी सारे और प्रोजेक्ट्स को डेवलप किया जाएगा, और इसकी वैल्यू काफ़ी बढ़ेगी उसकी वजह से, और इसका आसानी से 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स, इवन 10,000 टाइम्स इसकी वैल्यू बढ़ने का चांस है। तो अब जैसे 1 सेंट का है इस वक्त, तो अगर ये डॉलर पे जाता है तो 100 टाइम तो यही हो जाता है। तो अगर ये डॉलर पर भी इसका कॉइन चला जाता है तो आपको 100 टाइम उसका रिटर्न मिलता है। लेकिन इनिशियली आप बगैर इन्वेस्टमेंट किए हमारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके तो एक प्रोग्राम डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर पे चलाएं, अपने कंप्यूटर को ऑन रहने दें, और उसके बाद देखें कि आपको कॉइन्स कैसे रिसीव होते हैं। अगर आपका कुरानंदाजी में नाम निकलाता है तो कोई बड़ा प्राइज भी आपको मिल सकता है, और ये सारा कुछ आप बगैर इन्वेस्ट किए कर सकते हैं। आगे डाउन द रोड जब आप इस प्रोजेक्ट को समझ जाएं, आपको फील हो कि आपको इसमें मजीद इन्वेस्ट करना चाहिए, तो फिर हम आपको इस प्रोजेक्ट में शामिल होने के मजीद तरीके भी बताएंगे। ये प्रोजेक्ट पिछले 5 साल से डेवलप हो रहा था और अब ये फिनिश होने के करीब है। अगले चंद माह में इस प्रोजेक्ट में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ का चांस है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे नाजरीन जो हैं वो इसको अभी से स्टडी करके इसमें शामिल हो जाएं, ताकि इसमें जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का जो
अपॉर्चुनिटी है, उससे उससे आप फ़ायदा उठा सकें और आपके लिए ये एक अच्छे रोज़गार का, एक अच्छे रिज़्क का ज़रिया बन सकता है। तारिक। तो उसके साथ ही मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आपने अपना कीमती वक़्त हमें दिया। नाज़रीन सामीन आपका भी शुक्रिया कि आपने हमें इतना वक़्त दिया, हमारी बात सुनी। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी आपको वीडियोज़ मिलती रहें और आइंदा भी आपको बड़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जो है वो हम देने की पोज़ीशन में हैं और आपको देंगे, जिससे आप घर बैठ के पैसा कमा सकते हैं। तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।